दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। एक दिन वह लड़का कई सालों बाद अपने गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता है। खेलते खेलते वह एक दिन अपने दादाजी से कहता है कि यदि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आई तो मैं बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें सफल होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना। और इतना कहकर वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे जो बिल्कुल ही समान थे, और वापस घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को एक बड़े गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं, और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर सुरक्षित रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणों से, आंधी तूफान और तेज़ बारिश से, और साथ ही जानवरों से भी उसे खतरा रहेगा। उसके दादाजी मुस्कुराकर उससे कहते हैं कि भविष्य में देखते हैं इन पौधों के साथ क्या होता है। फिर 5 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के घर आता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, आज के ठीक 5 साल पहले मैंने आपसे कुछ पूछा था कि मैं अपने जीवन में सफल कैसे बन सकता हूँ, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। परंतु अब मुझको बताना ही पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने 5 साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर एक पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरा पौधा बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वह मजबूत और लंबी शाखाएं बन चुकी थी। उसकी छाया दूर दूर तक फैली हुई थी। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सफल है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लड़के ने कहा, लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इसके सामने हजारों परेशानियां आई, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना विशाल पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई सारी परेशानियां सही। उसने हजारों दिक्कतों का सामना करते हुए इतना बड़ा और विशाल हो गया कि वह अब जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, अपनी टहनियों को चाहे जितना बढ़ा सकता है, और जो आंधी तूफान, तेज़ बारिश जैसी समस्याएं हैं, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बदले ये परेशानियां उसकी टहनियों को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है, और अब यह सारी समस्याएं उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आराम करना चाहोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी को उतना सफल नहीं बना पाओगे जितना तुम चाहते हो, और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली
और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। अब उस लड़के को समझ आ गया था कि जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, ये रुकावटें ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में सफल बनाती हैं। और वो किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पर हों। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।